सीबीआई पहले क्या कर रही थी? सीबीआई का आईओ मिल चुका है कुलदीप सेंगर से। उन्नाव रेप कांड मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दाखिल की है, जिसमें हाई कोर्ट ने दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। पीड़िता कह चुकी है कि सीबीआई पहले क्या कर रही थी। जैसे हाई कोर्ट में जजमेंट हुआ है, मुझे आहत और मुझे दुख हुआ है कि ऐसा जजमेंट हुआ है और देश में पहला ऑर्डर हुआ है जो रेप के आरोपी को जमानत दी गई सजा रोकते हुए। मैम, सीबीआई ने भी कहा है कि हम इस वक्त सीबीआई पहले क्या कर रही थी? सीबीआई का आईओ मिल चुका है कुलदीप सेंगर से। मैम, एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें एक वकील ने याचिका दायर की है और वो पक्षकार नहीं है। किस नजर से जो पूरा केस आप देख रही हैं मैम? अभी मैंने अपनी तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की है। अभी मेरे महमूद प्राचा सर जी याचिका दायर करेंगे, उस पर बहस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। वहीं पीड़िता की मां का कहना है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। आरोपी को मिल गई है तो इनकी बेल खारिज की जाए। यूपी सरकार, दिल्ली सरकार से हमारी यही मांग है। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमको यहाँ पे भरोसा हट गया हाई कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। न्याय का भरोसा है। मेरे वकील जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहाँ पे नहीं मिलेगा, दूसरे देश में जाएंगे, पर हमको भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगी। हमको न्याय मिलेगी। इनकी बेल कैंसिल होए और मेरे पति का जितने दोषी है सबको फांसी की सजा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, योगी जी को, सबको एक खबर जा रही है, उनको सीधा फांसी होना चाहिए सबको। चाहे विधायक होए, किसी बच्ची के साथ रेप करे, अब फांसी का सीधा आदेश होना चाहिए बस। मेरे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। 10 साल का बच्चा काल मेरा आया, बीमार हो गया घर में, हम रोड पर मारे मारे फिर रहे हैं। अरे वो तो बच्चे हैं, वो तो उनकी बेटी वकील हो के जज की बदली करा रही है। हम कहूँ इतने बड़े पैसा वाला, कितने दिन से उनके घर में प्रधानी रही, विधायकी रही, सब कुछ रहा। हमारे पास कुछ नहीं। मेरा देवर जेल में पड़ा है। पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने भी सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाए। भरोसा नहीं है सीबीआई इस केस को ठीक से सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। हमें ऐसा लगता है कि मुंह दिखाने के लिए, ताकि जो जन आक्रोश है उसके सामने सीबीआई अपना फेस सेव कर सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छे से अच्छे वकील भी करेंगे, लेकिन बहस किस तरह से करेंगे, जीतने के लिए करेंगे या हारने के लिए करेंगे, ये हमें मालूम नहीं। 5 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट अभी अवकाश पर है। हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, और पुख्ता केस बना के, अच्छा केस बना के सुप्रीम कोर्ट जाने की, ताकि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने की कुछ गुंजाइश रहे। लेकिन मुख्य जो पार्टी होती है वो सीबीआई है। जो पीड़िता होते हैं या पीड़ित होते हैं या कंप्लेनेंट होते हैं, उनका तो रोल बहुत लिमिटेड होता है। अदालतें भी पहले सीबीआई को ही सुनेंगी, और अगर सीबीआई को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है इस ऑर्डर से हाई कोर्ट के, तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी फिर इंटरवेंशन करने में हिचक दिखाना चाहिए उसे, क्योंकि सीबीआई मेन मुख्य पार्टी होती है। लेकिन सीबीआई का रोल ट्रायल कोर्ट में भी ऐसा ही रहा है और हाई कोर्ट में भी ऐसा ही रहा है। जो वकील हाई कोर्ट में थोड़ी सी अच्छी पैरवी करने लगे थे, उनको तो हटा ही दिया गया, और उस बात का भी इस जजमेंट में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यही हमारा इस जजमेंट का एक और क्रिटिसिज्म भी है। तो अभी हम जो एक हमारा शुरू से डिमांड रही है कि सीबीआई को खुद अपने उस आईओ के खिलाफ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के खिलाफ, और दूसरे लोग जो केस को खराब करने में कुलदीप सिंह सेंगर साहब की मदद कर रहे थे, जैसा जो ट्रायल कोर्ट है उसने फाइंडिंग दी है, उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। सीबीआई ने स्वयं तो यह कार्य किया नहीं है, तो आज या कल हम लोग जाके सीबीआई के दफ्तर में भी इस पीड़िता की तरफ से ही एक एफआईआर भी दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं सीबीआई कितनी ईमानदारी से काम करना चाहती है। अब से कम। आज तक तो नहीं किया है, लेकिन अब से करना चाहती है। तो सबसे पहला काम तो जिन लोगों ने कुलदीप सिंह सेंगर की मदद की है,
ट्रायल के दौरान उनके आईओ ने और दूसरे अफसरों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको और उस साजिश को का पर्दाफाश करे कि कौन कौन लोग शामिल थे कुलदीप सिंह सेंगर साहब की मदद कराने में सीबीआई के अंदर से, उनके खिलाफ एफआईआर करके उनके खिलाफ एक्शन ले। तो ये कार्य हम करने जा रहे हैं। वहीं पीड़िता के लिए आवाज उठा रही सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने उन्नाव केस में सेंगर की जमानत पर फिर सवाल उठाया। अगर सीबीआई जा रही है इस केस में तो मुझे लगता है ये अच्छा संकेत है, पर सीबीआई ने पहले क्या गड़बड़ करी, कैसे ये केस हम हार गए, क्या दावपेच थे जो सीबीआई ने नहीं खेले या वकीलों ने नहीं खेले, किस तरह से हम ये केस हार गए, मुझे इस पर पूरा संदेह है। और हाईकोर्ट जा रहे हैं, जाना चाहिए, बट हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हुआ क्या कि जिसकी वजह से इतना ओपन एंड शट केस जिसमें कि बिल्कुल ये संदेह नहीं था, एक तरह से कन्विक्टेड इंसान जो रेपिस्ट है, ये अपराधी है, ये किस तरह से बाहर आ सकता है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फेलियर है। राहुल गांधी भी अब है इस मामले में, क्या लगता है कि सरकार पे दबाव बनेगी, कोर्ट पे दबाव बनेगी? जी बिल्कुल दबाव बनना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता और काफ़ी सारे उनके अभी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके पार्टी से लोग काफ़ी रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्री को, तो विपक्ष के नेता होने के कारण उनको डेफिनेटली संज्ञान लेना चाहिए और श्योरली उनको इस मुद्दे पर काम करना चाहिए। ने भी ट्वीट किया है इस मसले पे कि जहाँ पे बीजेपी रूल्ड स्टेट है, महिलाओं की स्थिति क्या है, आप देख सकते हैं, एक रेपिस्ट को जेल से बाहर निकालने की कोशिश की जाए। बिल्कुल ये बात तो सच है और उसमें कोई संदेह नहीं है, पर इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा शेख शाहजहाँ के जो था रेपिस्ट था, आपको पता होगा कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में, जिसने एक लड़की का बलात्कार किया था, उसकी ट्रक एक्सीडेंट में उनके पूरे गवाहों की मृत्यु हो गई। अभी एग्जैक्टली जो उन्नाव केस में हुआ वहाँ वेस्ट बंगाल में हो रहा है, वहाँ आरजी कार भी हुआ। तो मुझे ये छोटी राजनीति पसंद नहीं है। अगर जिन्होंने कंपेयर करके बोला है तो उनकी भी प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते वक्त कानून की मंशा और पॉक्सो एक्ट के उद्देश्य को पूरी तरह नजरअंदाज किया। एजेंसी के मुताबिक हाई कोर्ट ये समझने में विफल रहा कि एक मौजूदा विधायक होने के नाते सेंगर सार्वजनिक विश्वास और सत्ता के पद पर था, जिससे उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखना होगा कि सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट उन्नाव केस में क्या रुख अपनाता है। सीबीआई पहले क्या कर रही थी? सीबीआई का आईओ मिल चुका है कुलदीप सेंगर से।